जय हिंद दोस्तों। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने आबकारी आरक्षक के लिए अपना रूल बुक जो है वो जारी कर दिया है। इसे डिटेल नोटिफिकेशन भी कह सकते हैं। इससे पहले उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें एग्जाम डेट और फॉर्म की जो तिथियां है वो जारी कर दी थी, पर अब की बार सिलेबस, पदों की संख्या, शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक दक्षता से लेकर सारी चीजें जो है वो उन्होंने डिटेल में जारी की। आइए इस वीडियो के थ्रू शॉर्ट में जाने की कोशिश करते हैं आपके लिए जो आवश्यक चीजें हैं उनको, और आपके जो इससे संबंधित विषय या डाउट है उन डाउट्स को। अगर एग्जाम के बारे में चर्चा की जाए तो फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि 15 फरवरी से शुरू होगी और 1 मार्च जो है वो इसकी अंतिम तिथि होने वाली। अगर कोई त्रुटि है तो उन्हें आप 6 मार्च तक क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए परीक्षा शुल्क 500 रुपए रखा गया है, और जितनी भी रिजर्व कैटेगरीज है जिसमें ईडब्ल्यूएस, पिछड़ा वर्ग, SC ST या निःशक्त जन जो है उनके लिए 250 रुपए जो रहेगा वो फॉर्म फीस रखी गई। अगर एग्जाम में कुल एग्जाम डेट के बारे में चर्चा की जाए तो एग्जाम जो है वो 5 जुलाई से स्टार्ट होगी। 2 पाली में एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। प्रथम पाली में 7 से 8 और दूसरी पाली के लिए 12:30 से 1:30 का समय रिपोर्टिंग समय रहेगा। 10 मिनट का समय आपको निर्देश पढ़ने के लिए दिया जाएगा और 2 घंटे का समय जो है वो आपको एग्जाम लगाने के लिए दिया जाएगा। 9 से 11 सुबह और 2:30 से 4:30 का जो समय रहेगा वो दूसरी पाली में रहेगा। सो आखिरी माह के इसमें एक नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर टोटल सीट्स के बारे में चर्चा की जाए तो एक अच्छा अमाउंट जो है अब की बार सीट का रहा है। कुल पदों की संख्या जो है वो 248 रहने वाली। अनरिजर्व के लिए 72, ईडब्ल्यूएस के लिए 26 पद आरक्षित है, अनुसूचित जाति के लिए 35, ST के लिए 40 और OBC के लिए 75 पद जो है वो इसमें आरक्षित किए जाएंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी OBC रिजर्वेशन का मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है, तो वहां पे 87-13 का जो फॉर्मूला है वो लगाया जाएगा और इस आधार पर अनरिजर्व कैटेगरी में कुल 200 जो बाकी चीजें हैं वो 212 पदों को इसमें भर्ती कर दिया जाएगा। बाकी जो चीजें हैं उनको बैकलॉग के तौर पर रख लिया जाएगा, जिसमें 36 पद अनारक्षित और 36 पद OBC के जो है अलग अलग आधार पर रखे जाएंगे। और यही के आधार मींस इसी के आधार पर आगे जो एग्जाम है जिसे इनका जजमेंट आ जाएगा इनके ऊपर भर्ती जो है वो लागू कर दी जाएगी। अगर वेतन के बारे में बात की जाए तो 19,500 से 62,000 जो है वो इसका वेतनमान रहेगा, और उसमें जो वृद्धि है वो जो भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर जो चेंजेस होंगे वो इसके अधीन आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं पे अगर इसके न्यूनतम जो एज है उस एज क्वालिफिकेशन एज के बारे में बात की जाए तो खुली भर्ती परीक्षा में जो न्यूनतम एज वो 18 साल है और अधिकतम वर्ष जो है वो 33 साल। मीन्स 18 से 33 साल की जो युवा है वो इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति इन सब के लिए 5 साल की छूट देते हुए इसमें अधिकतम जो उम्र रहेगी वो 38 साल रहेगी। जो शहर से मीन्स मध्य प्रदेश के बाहर के विद्यार्थी अभ्यर्थी रहेंगे उन्हें इसमें कोई भी छूट प्रदान नहीं की जाएगी। अच्छा, आयु की जो गणना है वो गणना 1 जनवरी 2024 के आधार पर की जाएगी, न कि 1 जनवरी 2025 के आधार पर। ये चीज यहाँ पर मायने वाली है कि आपकी जो आयु है वो 1 जनवरी 2024 से 18 वर्ष से कम होनी चाहिए और 33 वर्ष से अधिक नहीं होना, 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और 33 वर्ष से कम जो नहीं होना चाहिए। तो ये आपका जो पार्ट है यहाँ पर होना है। अगर इसी आधार पर बात की जाए आबकारी आरक्षक में हाइट की, तो अनारक्षित कैंडिडेट या जो पुरुष रहेंगे या इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। आरक्षित के लिए कुल जो आयु है अभ्यर्थी के लिए 167.5 सेंटीमीटर होना है। महिला के लिए 152.4, सीना 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए, 86 सेंटीमीटर फुलाने के बाद में जो महिलाओं के लिए लागू नहीं होगा। मीन्स आपकी जो हाइट है वो 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिलाओं में यह हाइट 152.4 सेंटीमीटर जो है वो रखी गई। वहीं अगर शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात की जाए तो आपके पास 12वीं जो है 10+2 जो है 12वीं कक्षा तक की जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण होना चाहिए, या समकक्ष परीक्षा जो डिप्लोमा आपके पास में है वो डिप्लोमा होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कोई भी छूट का प्रावधान इसमें नहीं रखा गया। सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात की जाए तो कुल 100 नंबर का यह पेपर होगा, जिनमें से सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान जो है उसके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बौद्धिक क्षमताएं, मानसिक अभिरुचि के 30 अंक और विज्ञान एवं सरल अंकगणित के 30 अंक होंगे, और इस आधार पर कुल अंकों के आधार पर ही प्रश्नों की जो संख्या होगी तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। मींस कुल 100 क्वेश्चन जो है आपसे इस एग्जाम में पूछे जाएंगे, और इसी तरह से इस एग्जाम का जो है वो पैटर्न होने वाला है। इससे संबंधित कोई भी डाउट आपको है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा या फिर कल्पाक्ष के नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।